नमस्कार। मैं ज्ञानी बाबा स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। भारत के संविधान में नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है और वो अधिकार भाग 3 में जो मूल अधिकार है उसमें अनुच्छेद 19, 20, 21 और 22 के तहत दिया गया है। अनुच्छेद 19 में व्यक्ति के 6 अधिकारों को संरक्षित किया गया है और उसकी गारंटी दी गई है, जिसमें वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, यानी इसके तहत वो व्यक्ति यानी कोई भी व्यक्ति जो नागरिक है वो अपनी अभिव्यक्ति दर्शा सकता है, मत दे सकता है। विश्वास और अभियोग लगाने की जो मौखिक और लिखित और छिपे हुए मामले हैं उसके सब स्वतंत्रता प्रदान करता है। दूसरा है अनुच्छेद 19 में शांतिपूर्वक सम्मेलन में भाग लेने की स्वतंत्रता। इसमें कोई भी नागरिक बिना हथियारों के शांतिपूर्ण सम्मेलन में भाग ले सकता है। ये व्यवस्था निषेध है हिंसा, अव्यवस्था, गलत संगठन और सार्वजनिक शांति भंग करने के लिए। अगर आप हिंसा, अव्यवस्था, गलत संगठन और सार्वजनिक शांति को भंग करते हैं तब ये अधिकार आप पे लागू नहीं होगा। संगम या संघ बनाने का अधिकार, इसमें राजनीतिक दल, आप राजनीतिक दल बना सकते हैं, कंपनी, साझा फर्म बना सकते हैं, समितियां बना सकते हैं, क्लब, संगठन, व्यापार संगठन या अपनी इकाई बना सकते हैं। आवाज संचरण की स्वतंत्रता है आपको। ये स्वतंत्रता आपके 2 तरह की है। पहले तो आंतरिक है, यानी देश के निर्वात संचरण जो कि अनुच्छेद 19, और जो बाहरी है उसमें देश के बाहर घूमने का अधिकार है और देश में वापस आने का अधिकार है अनुच्छेद 21 के तहत। पांचवा है निवास का अधिकार। जनजातीय क्षेत्रों में उनकी संस्कृति, भाषा एवं रिवाज के आधार पर जो बाहर के लोग हैं उनको प्रबंधित किया जा सकता है और देश के कई भागों में आप जनजातियों को अपनी संस्कृति के संरक्षण में संवर्धन और नियम बनाने का कानूनी अधिकार है। व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार, इस अधिकार में कोई अनैतिक कृत्य तो शामिल नहीं है, जैसे कि महिलाओं या बच्चों का दुरुपयोग या खतरनाक व्यवसाय जैसे कि विस्फोटक हो गए या खान हो गई, इन सब में महिलाओं और बच्चों का दुरुपयोग खतरनाक हो सकता है, इसको जानते हुए। अनुच्छेद 20 में आपको अपराध के दोष सिद्धि के लिए उसके संबंध में आपको संरक्षण दिया गया है। इसमें यह कहा गया है कि अनुच्छेद 20 यानी कोई भी अभियुक्त अगर दोषी है, दोषी करार दिया गया है, तो चाहे वो देश का नागरिक होगा या विदेशी हो, वो किसी कंपनी या परिषद का कानूनी व्यक्ति होगा, उसको मनमाने और अतिरिक्त दंड से संरक्षण प्राप्त है। इसके लिए जो 3 व्यवस्थाएं की गई हैं उसमें किसी भी व्यक्ति को अपराध के लिए तब तक दोषी नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने कोई कार्य करते समय किसी प्रवृत्त विधि का अतिक्रमण नहीं किया है। यानी कि अगर कानून बना हुआ हो कि इस कार्य को करने पर इस कानून के तहत सजा होगी, वो कानून उस समय नहीं बना है जब उसने कार्य किया है, तब आप दोबारा कानून बनाकर उस व्यक्ति को सजा नहीं दे सकते। किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित या दंडित नहीं किया जाएगा और किसी व्यक्ति को अपराध के लिए अभियुक्त स्वयं को मतलब दोष सिद्धि के लिए साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 21 में घोषणा की गई है किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। ये अधिकार जो है भारत के नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों के लिए उपलब्ध है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में कई प्रकार के हैं, जैसे प्राण के अधिकार को शारीरिक बंधनों में नहीं बांधा गया है, इसमें मानवीय सम्मान और इनसे अन्य पहलुओं को जोड़ करके भी रखा गया है। अनुच्छेद 21A में शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया। इसके तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए राज्य को निर्देशित किया गया है और ये प्रावधान केवल आवश्यक शिक्षा के मौलिक अधिकार के अंतर्गत है, न कि उच्च या व्यावसायिक शिक्षा के।
इसको 86वें संवैधानिक संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। अनुच्छेद 22 में आपको निरोध और गिरफ्तारी से संरक्षण प्राप्त है। हिरासत दो तरह की होती हैं, जैसे कि दंड विषयक और निवारक। दंड विषयक का मतलब यह हुआ कि जिसने व्यक्ति ने अपराध को स्वीकार कर लिया है और न्यायालय ने उसे दोषी करार दे दिया है, उसे दंड दे दिया है। और दूसरा है कि निवारक हिरासत वो है कि जिसमें व्यक्ति को सुनवाई के लिए न्यायालय में दोषी ठहराया जाए और उसने मतलब कार्य करने से पहले ही उसको हिरासत में लिया जाए। अनुच्छेद 22 का जो पहला भाग है वो साधारण कानूनी मामलों से संबंधित है, जैसे कि वो दंड विषयक हमने जो बताया कि अगर उसको गिरफ्तार किया जाएगा तो उसको सूचना दी जाएगी कि आपको किस लिए गिरफ्तार किया जा रहा है। उसको वकील यानी जो विधि व्यवसायी है उससे अपनी प्रतिरक्षा के लिए परामर्श करने का अधिकार है। दंडाधिकारी यानी मजिस्ट्रेट के सम्मुख उसको 24 घंटे के अंदर पेश किया जाएगा और या उसको उस 24 घंटे में आपकी यात्रा के समय को भी मिलाया जाएगा। ये मूल अधिकार में है। और दंडाधिकारी द्वारा उसमें बिना किसी अतिरिक्त निरोध के 24 घंटे में अगर आप बेगुनाह साबित होते हैं या आप 24 घंटे के बाद पेश होते हैं तो आप दंडाधिकारी के समक्ष अपने रिहा होने के लिए भी वो कह सकते हैं। अनुच्छेद 22 का जो दूसरा भाग है वो निवारक हिरासत मामलों से संबंधित है और इस अनुच्छेद में नागरिक और विदेशी दोनों के लिए सुरक्षा उपलब्ध है और इसमें शामिल है कि किसी व्यक्ति की हिरासत अवधि 3 महीने से अधिक नहीं बढ़ाई जाएगी। यानी अगर किसी व्यक्ति को हिरासत में रखा गया है तो उसको 3 महीने से ज़्यादा नहीं बढ़ाई जा सकती। अगर आप बढ़ा रहे हैं तो इसके लिए सलाहकार बोर्ड बनाएंगे जिसमें उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश को इसके बारे में उचित कारण बताएंगे। निरोध का आधार संबंधित व्यक्ति को बताया जाना चाहिए। अगर आप उस व्यक्ति को हिरासत में रख रहे हैं तो उसको इसका कारण बताना होगा और निरोध वाले व्यक्ति को ये अधिकार है कि वो निरोध के आदेश के विरुद्ध अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकता है।